बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ आलू की कतलियाँ की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि इतनी मज़ेदार होती हैं कि एक बार बना लेंगे तो रोज़ बार बार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाल के गरम कर लिया था। हल्का सा मैंने गरम किया है, ज़्यादा नहीं किया। 1 चम्मच मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरा की खुशबू आने तक हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने पेस्ट की शक्ल में रखी हुई थी, तो वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी और इसको अब 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी मैं रेडी कर रही हूँ ये आधा किलो आलू की रेसिपी है, ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी है ये आधा किलो आलू में आपने ऐड करनी है। तो लहसुन फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था और अब वो भी मैंने लहसुन में ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। जब तक फ्राई करूँगी तब तक ये लाइट सा ब्राउन हो जाए। अच्छा जी, चूल्हे का फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, फुल नहीं रखना। और साथ साथ मैं पानी का छिट्टा लगा रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। और लाइट फ्लेम पे जब खाना पकता है तो बहुत टेस्टी पकता है। तो इसके बाद मैं अब इसमें अगली चीज़ जो है ऐड करूँगी वो आलू हैं। आलू मैंने आधा किलो लिए थे और उन्हें गोल शेप में आप देख लें इस तरह से कट करके रखना है और इनको अच्छी तरह से धो के पानी में मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिए थे। तो अब मैं आलू ऐड कर रही हूँ मसाले में, ठीक है। तो अब इनको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो जनाब, अब मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो मैंने बारीक कट कर लिए हैं। तो आलू को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। तो अब मैं उसके बाद इसमें 2 अदद टमाटर कट करके वो डाल दूंगी और उसको अब अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। और इसके बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी और मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। तो नमक 1 चम्मच और हल्दी आधी चम्मच, लाल पिसी हुई आधी चम्मच मैं आलूओं में ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ज़रा टाइट हाथों से और पानी का छींटा साथ साथ लगाते जाएंगे ताकि मसाला सारा अच्छी तरह से आलू में जज्ब हो जाए। आलू फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें 2 मैजिकल चीज़ें ऐड करूँगी। तो अब मैं इसमें 2 मैजिकल चीज़ें ऐड करूँगी। ज़ीरा जो मैंने भून के मोटा मोटा कूट लिया था और साबुत धनिया भी मैंने भून के मोटा मोटा कूट लिया था। आलूओं में इनको भी ऐड कर दूँगी और अब अच्छी तरह से फिर इनको मिक्स करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से आलूओं में रच बस जाए। तो तकरीबन आलू हमारे रेडी हैं। तो अब इसमें 2 चीज़ें मैं और ऐड करूँगी जिससे आलू की कतलियाँ बहुत मज़ेदार हो जाएंगी। मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें सेंटर से कट करके वो भी इसमें शामिल कर दी है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। बस अब इसको अच्छी तरह से फ्राई हमने कर लिया है। इसको सिर्फ अब मैं 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो जनाब 1 मिनट गुज़र चुका है, तो अब मैं इसका कवर हटा दूंगी। तो माशाल्लाह से हमारी आलू की कतलियाँ रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई हैं। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन करें कि आप इसको एक बार बनाएंगी तो आपको इतनी ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। अब मैं आपको आलू की कतलियाँ प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो मुझसे तो वेट हो ही नहीं रहा। मैं तो ऐसा करती हूँ कि आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। और आपने भी इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आलू की कतलियाँ खाने का मज़ा तो रोटी के ऊपर रख के ही आता है। गर्मियों के दिन हो और घर की रोटी हो और ऊपर आलू की कतलियाँ हो तो मैं कहती हूँ कि मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई हैं। इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या टिप्स या ट्रिक के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।